नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं खरमास खत्म होने वाला है और हमारे तमाम बिहार के मीडिया कर्मियों का आकलन है कि नीतीश छोड़कर जाएंगे और इस माह में सब कुछ तय है और इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके सामने में पूरी रणनीति बनाई जा रही है या रणनीति बन रही है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का आचरण व्यवहार नीतीश कुमार को लेकर बदला है, वैसे में ये तर्क हमें भी सुनने को तैयार कर दी बैठा है। मैं भी तैयार हो गया हूं कि हाँ, इस तर्क को भी समझा जाए कि आखिर हमारे पत्रकार बंधु का आधार क्या है। देखिए, जो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनका यह मानना है कि बीजेपी का शर्त यह है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और आप हमारे साथ आ जाइए। जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था वैसे ही हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश का शर्त है कि नहीं, हम विधानसभा भंग करते हैं, आप साथ चुनाव लड़िए, लोकसभा और विधानसभा, और विधानसभा चुनाव और लोकसभा में आपकी सरकार बनेगी ही, हम दिल्ली चले जाएंगे। बिहार में जिसके सहारे जैसे भी सरकार आपको बनानी है आप बना लें, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ना नहीं चाहता। कहा जा रहा है कि इस पर मनन चल रहा है और नरेंद्र मोदी का जो बिहार आने का कार्यक्रम जो टला, अब 27 तारीख को होना है, उसके पीछे वजह यही है। वैसे बीजेपी मतलब पीछे से भी अपनी रणनीति को बनाए, मतलब अगर नीतीश कुमार से बातचीत निर्णायक तरीके से एक शक्ल में नहीं आता है तो फिर लगातार नेताओं का दौरा बिहार में है। मतलब जनवरी 27 से शुरू कीजिए और फरवरी तक में 10 से 15 बड़ी सभाएं होने की बात कही जा रही है। एक ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि बीजेपी तेजस्वी के भी संपर्क में है कि विधानसभा अध्यक्ष आपका है ही, राज्यपाल मेरा है, आप सरकार गिराइए, सरकार बनाइए, बहुमत हासिल करने में हम आपको मदद कर देंगे, हम दोनों लड़ेंगे, इसको बाहर करिए। एक ये भी खबर है कि इस पर भी बीजेपी 3 तरह के फ्रंट पर बिहार में काम कर रही है, साथ नीतीश के बगैर और तेजस्वी के सहयोग से। ये तर्क है। वैसे मेरा मानना है कि जिस तरीके से रोजगार के मामले में तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था, उस वादे पर जिस तरीके से वर्तमान सरकार काम कर रही है, फिर खेल मंत्रालय का बनना, ये बहुत सारी ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो फैसले तेजस्वी के मैनिफेस्टो से भी जुड़ा हुआ है और तेजस्वी ने जो बिहार की जनता से जो वादा किया था, खास करके यूथ से जो वादा किया था, उस वादे को भी वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों तरह के तर्क कि जिस तरीके से नीतीश काम कर रहे हैं, हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश का वो तेवर, वो तल्ख तरीका जो देखने को मिलता था बीजेपी को लेकर, वो थोड़ा मतलब मिडिल पाथ हो गया है। और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अभी फिलहाल बीजेपी पर उस तरीके से आक्रामक होता व कोई दूसरा चेहरा जदयू के अंदर दिख नहीं रहा। एक ये भी बात है, लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार चाहते क्या है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं और सामने वाला जिस तरीके का राजनीति कर रहा है, वैसे में विकास रोजगार के सहारे राम के रथ को रोकना बहुत ही मुश्किल है, ये सब लोग कहते हैं। क्योंकि जब तक कास्ट और रिलीजन का जो एक संघर्ष है, क्योंकि राम को रोकने की ताकत मंडल में है, मतलब कमंडल को रोकने की ताकत आज भी मंडल में है।
और मंडल तभी सड़क पर आएगा जब कमंडल को लेकर आक्रामक कैंपेन होगी। जिस आक्रामक कैंपेन को लेकर नीतीश और नीतीश की पार्टी अभी भी बच रही है, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, चाहे भगवान राम को लेकर हो, जो नैरेटिव्स को आगे बढ़ाना चाह रहा है आरजेडी के लोग, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही एक आधार है जिस आधार पर आप राम के साथ, मतलब कमंडल के साथ मंडल मजबूती के साथ टक्कर दे सकते हैं। इस चीजें से जदयू बच रही है और नीतीश भी बच रहे हैं। और जानकार जो बिहार की राजनीति पर विशेष तौर पर नजर रखने वाले लोग हैं, ये जो नीतीश की रणनीति है वो बैकफायर कर सकता है कि भाई ठीक है, पार्लियामेंट के चुनाव तो मोदी का चुनाव है ना, अभी हम मोदी को वोट दे देते हैं, विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर नीतीश और लालू को वोट कर देंगे। क्योंकि जब तक ये कसम कस नहीं होगा, जब तक अंदर गांव के चौक चौराहे पर आग तापने वाले लोगों के बीच ये तपिश पैदा नहीं होगा राम, मंडल और कमंडल का, तब तक इन चीजों को रोका नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि नीतीश करते क्या है, लेकिन इतना तय है कि जो चीजें चल रही हैं, दो तरह के विचार जो सामने आ रहे हैं मीडिया की तरफ से, नीतीश लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं या सामने सामने निकलते हैं, ये तो स्पष्ट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। लेकिन इतना तय है कि जिस राजनीति के सहारे वो मोदी के रथ को रोकना चाहते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि गांव गांव में चर्चा दोनों तरफ से है। उसको कैसे नीतीश राजनीतिक रूप से पटकनी देते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये तय है कि महागठबंधन का जो वोटर है वो इंटैक्ट है, कुछ तोड़ जोड़ यादव वोटर में ही होगा। यादव भी आजकल राम में कुछ ज्यादा हो गया है, उसमें जो तोड़ जोड़ हो जाए, लेकिन वहां इतना मजबूत कह सकते हैं फेविकॉल का जोर है लालू परिवार को लेकर यादव मतदाताओं में, वहां अभी से ही कसमकस शुरू है, इसलिए बहुत आसान नहीं होगा उसको तोड़ना। लेकिन समग्रता में अगर देखें तो मंडल कमंडल पर तभी भारी पड़ेगा जब सीधे तौर पर चुनौती, ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के लिए ये लोग कमर कसेंगे।